students, how are you? This is Mohammad Zahin Ali. I am going to teach you about a maths, and today is my topic is a number system. What are numbers and its type? I am going to deliver in this video. So चलें आए सीखते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में. नंबर्स क्या होते हैं हम पढ़ते हुए आए हैं नंबर्स के बारे में. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ नंबर. और नंबर्स कितने होते हैं इनकी कोई तादाद नहीं है. इट मींस कि हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास नंबर्स इनफाइनाइट नंबर से जाते हैं. तो हमारे पास चलें हम पढ़ते हैं व्हाट आर द नंबर्स. तो नंबर्स की फर्स्ट टाइप की बात करता हूं मैं, नेचुरल नंबर. व्हाट आर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमारे पास लाइक अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो लाइक कुदरती नंबर होते हैं. ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है 1 का होता है. मतलब मैं बोलता हूं 1 2 3 एंड सो ऑन. सो ऑन मींस कि हमारे पास जो नंबर जा रहे हैं हमारे पास वो इनफाइनाइट तक नंबर तक जा रहे हैं. उसके बाद अगला नंबर क्या होगा हमें पता है. जब डिफरेंस का 1 है तो इट मींस कि 4, फिर डिफरेंस 1 है 4 + 1 5, फिर डिफरेंस 1 है 5 + 1 6 एंड सो ऑन. इट मींस कि हमारे पास 1000 भी इसके नंबर में आएगा, 10000 भी इस नेचुरल नंबर में आएगा, 10 लाख भी इस नंबर में आएगा. ठीक है, हम आते हैं अब होल नंबर पे. सेकंड टाइप हमारे पास की है होल नंबर. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स हमारे पास एक्चुअली के अंदर जो होल नंबर था हमारे पास उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो का एडिशन हुआ है. हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वही हमारे पास होल नंबर है, बस होल नंबर में जीरो की एडिशन हुई है. मैं इसको ये बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि हमारे पास यहां पे जीरो आ गया है. तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीस आर द होल नंबर. और वही कि इनके दो एलिमेंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो 1 का आता है. ठीक है, अब हमारे पास ये दो नंबर्स हो गए थे. फिर हम चलते हैं आगे. इट मींस के इजी नंबर्स को हमने लिया और कैटेगराइज कर दिया, यानी क्लासिफाई कर दिया और सो में तोड़ दिया. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा? इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स आर द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 और इट कम्स इन ओनली 2's टेबल. यानी कि हमारे पास इवन नंबर वो होते हैं हमारे पास जो 2 के टेबल में आते हैं, लाइक 2 4 6 8 एंड सो ऑन. यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इवन नंबर्स जो हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं और इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है. अब मैं अगला नंबर बोलूं तो 10, उसके बाद अगला नंबर बोलूं तो 10 + 2 12 12 12 + 2 14 14 + 2 16 एंड सो ऑन. सो ऑन मींस कि हमारे पास बहुत सारे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होंगे वो सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे. अब मैं चलता हूं ऑड नंबर की जानिब. ऑड नंबर हमारे पास रेसिप्रोकल होता है. इट मींस कि इससे बोलो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर का. इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में आते हैं. और ऑड नंबर हमारे पास जो 2 के टेबल में नहीं आते. तो हमारे पास कौन से नंबर होंगे? यानी कि 1 3 5 एंड सो ऑन. ठीक है, यानी कि हमारे पास इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो 2 का डिफरेंस होगा. लेट मी क्लियर वन थिंग. यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर के दरमियान में अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास सिंपल सी बात, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज इक्वल टू 5. यानी कि हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होगा. नल सेट मतलब डिसजॉइंट सेट. ऐसा सेट जब यानी कि हम लेंगे क्योंकि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में इवन नंबर और ऑड दोनों नंबर के दरमियान में कोई भी हमारे पास नंबर्स या एलिमेंट्स, हमारे पास जो इसके नंबर्स होते हैं हम एलिमेंट्स बोलते हैं, कोई भी कॉमन नहीं आएगा. तो हम बोलेंगे कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट है. अब आते हैं हम प्राइम नंबर की जानिब पे. प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर आर द नंबर हमारे पास व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. हमारे पास प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि हमारे पास 1 से डिवाइड हो या अपने टेबल से डिवाइड हो, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर. और हमारे पास ये नंबर है 2 3 5 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली कंपोजिट नंबर बिल्कुल अपोजिट है हमारे पास प्राइम नंबर का, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं. जैसे कि हमारे पास लाइक 4 6 8 9 10. 4 हमारे पास अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा एंड सो ऑन. 6 की बात करता हूं 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, 6 अपने टेबल में भी है, 8 है और ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है. अब हम यहां पे चलते हैं इंटीजर्स की जानिब, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रियल नंबर को. उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास. ठीक है, इंटीजर्स को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ. इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है सर +-1 का मतलब क्या है. लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. जब हम यानी कि ग्राफ पढ़ते हैं तो मैं एक रियल लाइन की एग्जांपल देता हूँ आपके पास.
लाइक मैं बात बोली मैंने यहाँ पे बेटा मेरे पास ये पार्ट है, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 0 1 2 3 4 एंड पॉजिटिव infinity like -1 -2 -3 एंड नेगेटिव infinity। ठीक है बेटा, हमारे पास ये इट मींस कि ये सारे के सारे नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो एक मेरे पास इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर के अंदर मेरे पास 0 +-1 +-2 +-3 और सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से बोल सकता हूँ मेरे पास ये नंबर भी मेरा इंटीजर है, ये नंबर भी मेरा इंटीजर है। इट मींस कि ये सारे नंबर्स को मैंने बोल दिया हाँ भाई मेरे पास ये सारे के सारे नंबर इंटीजर है। इसकी बस एक छोटी सी टाइप बताता हूँ मैं आपको कंडीशन, यानी कि हमारे पास जो इंटीजर होते हैं बेटा, हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। अब आते हैं सवाल के अनुसार पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, these are positive integer। मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ से लेके जो जा रहे हैं हमारे पास ये क्या कहला रहे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। और मेरे पास ये वाले इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, these are negative integer। अब हमारे पास ये जो इंटीजर है, अब सवाल आता है सर 0 कहाँ गया, 0 के ऊपर कोई साइन नहीं होता, इट मींस कि 0 हमारे पास न्यूट्रल होता है। इसकी वजह से हमारे पास ये अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगा और ये नेगेटिव इंटीजर बोलूंगा। एक बात बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिएगा आप इसके यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं, या नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात है। आई होप कि आप लोगों को इंटीजर समझ आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ रैशनल नंबर की जानिब, रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर की जानिब, क्योंकि इन दोनों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है इसकी वजह से। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, x is such that x is equal to p over q in the form of p over q, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और जितने भी pq होते हैं यानी for all pq belongs to z but q is not equal to 0। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो नोटेशन होती है सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। ये these are the set builder notation। आप मेरी जो मैंने इससे पहले वीडियो दी है आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर है। सेट बिल्डर नोटेशन को पढ़ने के लिए यहाँ से x is such that x और हमारे पास is equal to फ्रैक्शन की फॉर्म में p over q, और ये सारे के सारे pq हमारे किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। बट q is not equal to 0, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से, लाइक मैं इसकी बात करता हूँ तो इनफाइनाइट, जैसे कि मैं बात करता हूँ 2 किससे बिलोंग करता है, z से, 0 किससे बिलोंग करता है, z से, बट p की z की मतलब ऊपर 1 की क्या वैल्यू बेटा, मतलब मैं बोलूंगी मेरे पास 1 z से बिलोंग करता है, इट मींस कि मेरे पास p की वैल्यू 1 हो गई, q की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे q की वैल्यू 0 हो गई चूंकि इसकी वजह से पूरी की पूरी टर्म अनडिफाइंड हो गई, जिसको मैं इंफिनिटी भी बोलता हूँ। इन अदर वर्ड कि ये मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। अब मैं चाहता हूँ उसकी कंडीशन की जाने टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी कंडीशन इट मींस के नंबर्स कौन से होते हैं, सर आपने बता दिया फ्रैक्शन फॉर्म की फॉर्म में होंगे, मगर वो नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, हमारे पास लाइक में एग्जांपल देता हूं आपको 1/2, जैसे मैं डिवाइड करता हूं उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.5 इज द आंसर। इट मींस कि मेरे पास एक नंबर के बाद डेसिमल के बाद रुक गया हमारे पास। आगे मैं चलता हूं, मैंने एग्जांपल दी 1/4 दैट इज बिकम्स 0.25। ठीक है बेटा 0.25, इट मींस कि मेरे पास दो डेसिमल के बाद आके रुक गया। अब मैं चलता हूं आगे, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं हमारे पास, यानी कि मेरे पास क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल मेरे पास हो सकती है, हम इससे बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले दूं 1/100 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 0.01। इट मींस कि मेरे पास दो डेसिमल के बाद आगे रुक गया, तीन डेसिमल के आगे रुक गया। तो हमारे पास ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाए, दो नंबर के बाद, तीन नंबर के बाद, तो उसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसा नंबर हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। ठीक है, हम रैशनल नंबर की हम यानी कि इसकी दूसरी टाइप के बारे में पढ़ते हैं। इट मींस कि उसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ 1/3, आंसर क्या है 0.3333, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास 0.333।
ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके साथ साथ हमारे पास ये नंबर बेटा क्या हम कौन से होंगे नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग, ये इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग। यानी कि हमारे पास ये नंबर हमारे रिपीट होते रहेंगे, सेम नंबर एक जैसे नंबर आएंगे तो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया आपको 1/6 दैट बिकम 0.1666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास टेंडेंस की कभी भी नहीं रुकेगा, हमारे पास ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी नहीं रुकेगा और एक जैसे नंबर आते रहेंगे, 0.6666 आता रहेगा हमारे पास। क्या कम टू द पॉइंट, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर की कंडीशन हमारे पास q डैश, इसको मैं डिनोट करता हूं q डैश से, ऊपर जो मेरे पास ये साइन है मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूं q डैश से, ठीक है। ये मेरे पास इसके इक्वल नहीं होता, मतलब मैं बोलूंगा x इज नॉट इक्वल टू x ओवर x, x इज दैट x equal to p over q in the form of p over q for all q, p q belong to r but q is not equal to 0, ये इसके इक्वल नहीं होता। इसकी कंडीशन सिर्फ उसी एक ही है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। इट मींस कि मेरे पास नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं हम इसको ना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और हमारे पास ऐसे नंबर जो हमारे पास रिकरिंग नहीं हो, हमारे रिकरिंग नहीं हो तो हम कहेंगे नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। अच्छा बेटा, हमारे पास जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, इट मींस कि मेरे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है लाइक पाई, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 3.141 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी तो वैल्यूज है, आप अपने कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, आपकी कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर में नीचे EXP लिखा हुआ है, आप वहां पे जो EXP लिखा हुआ है वो आप एक शिफ्ट प्रेस करके भी EXP करेंगे तो इक्वल टू डालेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये पाई की वैल्यू हमारे पास। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल की वैल्यू e, तो मेरे पास की वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन, ठीक है। इट मींस कि इनकी जो वैल्यूज होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ना तो वो रिपीट होती है ना तो वो रुकती है, यानी कि टर्मिनेट मतलब रुकेगी भी नहीं और ना तो इसके अंदर जो वैल्यूज है सिमिलर वैल्यूज ऐसे आके रिपीट होंगी, क्लियर। आगे चलता हूं मैं रियल नंबर की जानिब। रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, रियल नंबर आर द नंबर्स व्हिच इज अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं रियल नंबर इज द यूनिवर्सल नंबर, इज अ यूनिवर्सल सेट, सारे के सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर में आते हैं, यानी कि q की बात करूं, q का मतलब क्या बेटा रैशनल नंबर, q डैश की बात करूं, q डैश का मतलब क्या बेटा इरेशनल नंबर, यानी कि इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा तो सारे के सारे नंबर मेरे पास आ जाएंगे, यानी कि मैं बोलूं 2.71 ये कौन सा नंबर है, अगर मैं नंबर की टाइप की बात करूंगा तो है इरेशनल, मगर वैसे बोलूं ओवरऑल तो ये हमारे पास रियल नंबर भी कहलाएगा, ठीक है। 0.1666 कौन सा नंबर है, अगर टाइप्स की बात करूंगा तो रैशनल में आएगा, मगर वैसे बोलूंगा तो ये मतलब यानी कि आपका रियल नंबर आएगा। 1 की बात करता हूं तो 1 भी आपके पास रियल नंबर है, 2 की बात करता हूं 2 भी आपके पास रियल नंबर है। इन अदर वर्ड मैं ये बोल सकता हूं रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर because all the numbers are involved in the real number। I hope कि आपको रियल नंबर तक समझ आ गया होगा। मेरे अगले टॉपिक मेरा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ जाए। I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। See you in the next video। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। कोई भी बात समझ में नहीं आई आप मुझे कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर दें, ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह।